ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंदात 10वां अध्याय देवासुर संग्राम भाग 2। तदंतर लड़ाई के मैदान कटे हुए सिरों से भर गया। किसी के मुकुट कुंडल गिर गए तो किसी की आंखों से क्रोध की मुद्रा प्रकट हो रही थी। किसी न किसी अपने दांतों से ओंठ को दबा रखा था। बहुतों का आभूषण शस्त्रों से सुसज्जित लंबी लंबी भुजाएं कट कर गिरी थी। बहुतों की मोटी मोटी जगहें कटी हुई थी। इस प्रकार रणभूमि बड़ा ही भीषण दिख रही थी। तब वह बहुत से धर अपने कट के गिरे हुए सिर के नेत्रों से देखकर हथियार उठाकर वीरों को दौड़ने और उछलने लगे। राजा बलि ने 10 बाण इंद्र पर, 3 उनके वाहन ऐरावत पर, 4 ऐरावत के 4 रक्षकों और 1 मुख्य महावत पर, इस प्रकार कुल 58 बाण जो छोड़े। इंद्र ने देखा कि बलि के बाण तो हमें घायल करना चाहता, तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से अपने तीखे बल नामक बाणों को वहां तक पहुंचने के पहले हंसते से काट डाला। इंद्र की प्रशंसनीय फुर्ती देखकर राजा बलि और भी चढ़ गए। उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति, जो बहुत बड़े लूके के समान जल रहे थे, उठाई, किंतु अभी वो हाथ में से छूटने नहीं पाए कि इंद्र ने उसे काट डाला। इसके बाद बलि ने एक एक के पीछे क्रमशः शूल, प्रास, तोमर और शक्ति उठाए, परंतु वे जो हस्त हाथ में उठाते इन उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। इस हस्तलाघों से इंद्र का सर और चमक उठा। परीक्षित अब इंद्र की फुर्ती से घबराकर पहले तो बलि अंतर्ध्यान हो गए, फिर उन्होंने आसुरी माया सृष्टि की। तुरंत देवताओं की सेना के ऊपर एक प्रगट पर्वत हुआ। उस पर्वत से दावानग्नि से जलते हुए वृक्ष टाके जैसे तीखी धार वाले शिलाएं के साथ नुखरी शिलाएं गिरने लगी। इससे देवताओं का सेना चकनाचूर होने लगा। तत्पश्चात बड़े बड़े सांप, दक्षुंदक, बिच्छू और अन्य विषैले जीव उछल उछल कर काटने और डंक मारने लगे। सिंह, बाघ और सुअर देवताओं देवसेना के बड़े बड़े हाथियों को फाड़ने लगे। परीक्षित हाथों में सूल लिए मारो काटो इस प्रकार चिल्लाते हुए सैकड़ों नंग धड़ंग राक्षसियाँ राक्षस भी वहाँ पर प्रकट हो गए। कुछ क्षण बाद आकाश में बादल की घनघोर घटाएं मंडराने लगी और आपस में टकराने से बड़ी गहनी और कठोर गर्जना होने लगी। बिजलियाँ चमकने लगी और आंधी के झकझोर ने बादल अंगाराओं की वर्षा करने लगे। दैत्यराज बलि ने प्रलय के अग्नि के समान बड़ी भयानक आग से सृष्टि की और बात की बात वायु की सहायता से देवसेना को जलाने लगे। थोड़ी देर में ऐसा जान पड़ा मानो कि प्रबल आंधी के थपेड़े से समुद्र में बड़े बड़े लहरें और भयानक भंवर उठ रहे हैं और अपनी मर्यादा छोड़कर चारों ओर से देवसेना को घेरता हुआ उमड़ा जान पड़ता है। इस प्रकार जब उन भयानक असुरों ने बहुत बड़ी माया की सृष्टि की और स्वयं अपनी माया के प्रभाव से छिप रहे न दिखने के कारण उस पर प्रहार भी नहीं किया जा सकता, तब देवताओं के सैनिक बहुत दुखी हो गए। परीक्षित, इंद्र आदि देवताओं ने उसके माया का प्रतिकार करने के लिए बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु उससे कुछ न सूझा। तब उन्होंने विश्व को जीवनदाता भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते हुए वहीं पर प्रकट हो गए। बड़े ही सुंदर झांकी थे। गरुड़ के कंधे पर उनके चरण कमल विद्यमान थे। नवीन कमल के समान बड़े ही कोमल नेत्र थे। पीताम्बर धारण किए हुए थे। 8 भुजाओं में 8 आयुध, गले में कौस्तुभ मणि, मस्तक पर अमूल्य मुकुट और कानों में कुंडल झलमला रहे थे। देवताओं ने अपने नेत्रों से भगवान की इस छवि का दर्शन किया। परम पुरुष परमात्मा के प्रकट होते ही उसके प्रभाव से असुरों की कपट भरी माया विलीन हो गई। ठीक वैसे ही जैसे जग को जाने पर स्वप्न की वस्तुओं का पता नहीं चलता, ठीक ही है भगवान की स्मृतियाँ समस्त विपदाओं को मुक्त कर देते हैं। इसके बाद कालनेमी दैत्य ने देखा कि लड़ाई के मैदान में गरुड़ वाहन भगवान आ गए। तब उसने अपने सिंह पर बैठे बैठे बड़े बेग से उनके ऊपर त्रिशूल चढ़ाया। तब वह भगवान गरुड़ के सिर पर लगने वाला था कि खेल खेल में भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसी त्रिशूल से चलाने वाले कालनेमी दैत्य उसके वाहन को मार डाला। माली और सुमाली 2 दैत्य बड़े बलवान थे। भगवान ने युद्ध में अपने चक्र से उनके सिर काट डाले और निर्जीव होकर गिर पड़े। तदनंतर माल्यवान ने अपने प्रचंड गदा से गरुड़ पर बड़े बेग से प्रहार किया, परंतु गर्जना करते हुए माल्यवान के प्रहार करते न करते भगवान के चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस सहितांग स्कंधे देवासुर संग्राम 10वां अध्याय।